नमस्कार, शुभ संध्या दोस्तों। शाम के ठीक 8:30 बजे हैं और AIR FM गोल्ड पर ये समय है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। और इन खेल खबरों पर आज विस्तार से चर्चा के लिए मैं हूं आपका होस्ट निखिल कुमार और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राजेश राय। राजेश जी नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और राजेश जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए नजर डाल लेते हैं अब तक के तमाम जो खेल खबरें हैं उन पर। भारत ने जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीते हैं। फीबा एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को हरा दिया है। भारत ने चेक गणराज्य में 48वें ग्रां प्री उस्ती नादलाबे मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। और आदित्य पाटिल और सुहानी लोहिया ने चीन में एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं। तो भारत ने जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीते हैं और भारत ने 7 रजत और 10 कांस्य पदक भी इसमें हासिल करे। पायस जैन कैडेट सिंगल्स फाइनल में ताइपे के सू पी स्वान से 4-11, 6-11, 6-11 से हार गए, जिससे उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो राजेश जी, भारत ने 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीते हैं, कितने मायने रखती है ये जीत? देखिए, जूनियर और कैडेट लेवल पर जब खिलाड़ी पदक जीतते हैं और खासतौर पर इतने ज्यादा पदक जीतते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि विदेशी जमीन पर किसी दूसरे देश में टूर्नामेंट में खेलते हुए जीते गए हैं। 7 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य, 24 पदक काफी मायने रखते हैं। और जब कैडेट और जूनियर खिलाड़ी इस तरह का परफॉर्म करते हैं दूसरी जगह पर जाकर, तो निश्चित रूप से एक तो उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि यही वो खिलाड़ी हैं जो आगे चलकर सीनियर लेवल पर भारत के जो बागडोर है उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। चाहे हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, चाहे हम एशियन गेम्स की बात करें, या फिर ओलंपिक के लिए कभी उम्मीद करें जी। तो ये टेबल टेनिस में इसे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए इस समय काफी कुछ किया जा रहा है। न केवल फेडरेशन की तरफ से बकायदा एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस लीग भी चल रही है, जहां तमाम भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा है। तो इस तरह के जो प्रयास होते हैं, न केवल वो खेल की लोकप्रियता को बढ़ाते हैं और पदक जीतना उस खेल का जो मोरल है वो अपने आप में बूस्ट करता है। और जब आप 24 पदक जीतते हैं तो निश्चित रूप से लोगों की निगाहें जाती हैं कि हाँ, इस खेल में 24 पदक हासिल किए गए हैं। किन किन ने हासिल किए हैं, किन्होंने गोल्ड जीते, किसने सिल्वर जीते, किसने ब्रॉन्ज जीते। और जो गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि जब इस तरह के खिलाड़ी जब परफॉर्म करते हैं तो इनमें से कुछ बेस्ट को और निकालना चाहिए। बिल्कुल। और उनको एक हाई लेवल की ट्रेनिंग देनी चाहिए जी। आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, उनके लिए विदेशी कोच भी रख सकते हैं, प्रोफेशनल कोच भी रख सकते हैं, उनको एक अलग कैंप में भी रखा जा सकता है। ये केवल एक टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे साल भर में जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं जहां हमारे जूनियर लेवल के खिलाड़ी खेलते हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड को निकाला जाना चाहिए। भारत से बाहर जाकर के जीतना तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि आप दूसरे अच्छा प्रदर्शन अगर करते हैं तो उनमें से कुछ को अगर आप निकालते हैं, उनको चूज करते हैं, फिर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक ऊंचे लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही तैयारियां होती हैं जब हम अगले 4-8 साल तक के लिए अपने सीनियर लेवल के खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। उधर फीबा एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को हरा दिया है। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में कल बी डिवीजन के फाइनल में भारत ने कजाकिस्तान को 73 के मुकाबले 75 अंक से पराजित किया और एक समय 39 के मुकाबले 31 अंक से पिछड़ने के बावजूद भारत ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले में जीत दर्ज करी और ट्रॉफी पर कब्जा किया। और भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के गोविंदराज ने टीम के लिए इस जीत पर 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है और इसके साथ ही टीम ए डिवीजन में पहुंच गई है। तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट में महिलाओं की ये जीत और ट्रॉफी पर कब्जा करना एक अच्छा संकेत हो सकता है बास्केटबॉल में महिलाओं को जो भविष्य होगा उस पर। 3 कामयाबियां, यहाँ बी डिवीजन में खिताब जीता, ए डिवीजन में पहुंचे और साथ ही फेडरेशन ने उनके लिए 10 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जिस तरह से मैं अभी बात 24 मेडल की कर रहा था, उसी तरह से ये भी है। क्योंकि अगर हम इंडियन बास्केटबॉल को देखते हैं, पिछले कुछ समय में कुछ फेडरेशंस के आपसी झगड़े और कुछ चीजें चल रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि बास्केटबॉल अपनी पटरी पर नहीं है। लेकिन यहाँ महिला टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया, विनिंग लय हमेशा बनाए रखी और फाइनल में कजाकिस्तान को 2 अंकों के अंतर से हराया। तो ये एक बड़ी बात है कि आपने बड़े क्रूशियल मैच में आखिरी में जाते जाते दबाव हो, प्रेशर हो, वहां 2 अंकों के अंतर से जब आप जीत हासिल करते हैं, तो इससे मानिए कि उन खिलाड़ियों ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया होगा। क्योंकि प्रेशर में आमतौर पर भारतीय खिलाड़ी
झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ 75-73 की जीत मायने रखती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब वो बी डिवीजन से ए डिवीजन में चली गई ये अच्छी चीज है। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ए डिवीजन में आपकी जो टीमें होंगी वो ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। वहां आपको अपने खेल को एक नए लेवल पे पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो ये जो कामयाबी है इसको आगे बनाए रखना चाहिए। फेडरेशन को इन लड़कियों पर पूरी मेहनत करनी चाहिए। अगर 10 लाख रुपए फेडरेशन ने दिए हैं तो मैं चाहूंगा कि सरकार भी, खेल मंत्रालय भी इन लड़कियों के लिए कुछ घोषित करे। जिस तरह से वुमेन क्रिकेट टीम के लिए काफी पुरस्कारों की घोषणा की गई है, खैर वो वर्ल्ड कप की बात थी, लेकिन ये भी एक अहमियत रखने वाला टूर्नामेंट है। यहां पर भी अगर उनको इसी तरह का प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे चल के वो बहुत अच्छा कर पाएंगी। और इस बीच भारतीय मुक्केबाजों ने चेक गणराज्य में हो रहे 48वें ग्रां प्री उस्ती नादलाबियम टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शिव थापा ने 60 किलोग्राम, मनोज कुमार ने 69, अमित फांगल ने 52, गौरव बिधूड़ी ने 56 और सतीश कुमार ने 91 किलोग्राम से ज्यादा भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। और इससे पहले सुमित सांगवान को 91 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में हार के कारण कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। तो मुक्केबाजी में हमने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। निश्चय ही आने वाले समय में ये हमारे लिए और भी संख्या बढ़ सकती है, इसकी तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। अभी के प्रदर्शन को देखते हुए आप क्या कहेंगे? निखिल, आप तमाम खुशखबरियों के साथ चल रहे हैं। 24 पदक, महिला खिताब और अब मुक्केबाजों का प्रदर्शन, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी 8 पदक। निश्चित रूप से एक अच्छा परफॉर्मेंस है। जब से बॉक्सिंग की नई फेडरेशन आई है, नई बॉडी आई है, काफी कुछ बदला है बॉक्सिंग में। खिलाड़ियों को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, जहां वो खुद को साबित करते हैं। देखिए, अगला साल बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन बॉक्सिंग के लिए भी, जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, एशियन गेम्स होने हैं। ये 2 बहुत बड़े आयोजन हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए, केवल मुक्केबाजी नहीं, दूसरे खेलों के लिए भी। तो मुक्केबाजों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि यहां उन्होंने शानदार परफॉर्म किया है। इसी तरह की लय को वो अपने अगले पूरे 1 साल तक बरकरार रखें। जब कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स का मौका आए तो वहां वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि भारतीय मुक्केबाज हमेशा इन 2 बड़े आयोजनों में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। और उधर चंडीगढ़ की 20 वर्षीय अंजुम मुदगिल ने 27वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। और सीनियर निशानेबाज महाराष्ट्र की तेजस्विनी सावंत ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने 454.7 के स्कोर के साथ जीता है। तो ये भी 2 अच्छी खबरें आई निशानेबाजी से। देखिए, टूर्नामेंट में एक बड़ी खास चीज इस मेमोरियल कुमार सुरेंद्र मेमोरियल टूर्नामेंट में एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली है कि इसमें सीजन प्लेयर, जो हमारे पुराने शूटर्स, ओलंपियन शूटर्स भी खेलने उतरे थे, लेकिन उन ओलंपियन शूटर्स को नए शूटर्स ने पराजित किया है। आज भी जैसे 20 साल की है अंजुम का जो परफॉर्म है वो बहुत बढ़िया रहा है। अगर कल भी देखें कि कल भी बहुत अच्छा हुआ प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वहां पर विजय कुमार के पास मौका था, वो चूक गए थे फाइनल में। तो जो उभरते हुए निशानेबाज सामने आ रहे हैं, उन्होंने अपने लिए एक पहचान बनाई है, अपने लिए एक मौका बनाया है। क्योंकि निशानेबाजी एक ऐसा खेल है जहां पर हम इंटरनेशनल लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। इस तरह के टूर्नामेंट यंग अचीवर्स जो हैं उनको एक मौका देते हैं कि आप परफॉर्म करो, अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलो और खुद को साबित करके दिखाओ। इन यंग निशानेबाजों ने खुद को साबित किया है। और आगे चल के मैं फिर वही कहूंगा कि आगे चल के यही निशानेबाज और यही जो युवा खिलाड़ी हैं भारत की बागडोर संभालेंगे। इन्हीं को संभालते हुए आगे चलने की जरूरत है। बिल्कुल। और आदित्य पाटिल और सुहानी लोहिया ने चीन में एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं। आदित्य ने चीन के पड़जिन में अंडर 7 रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप में 10 देशों के 26 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 8वीं वरीयता प्राप्त आदित्य ने 7 में से 5 अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं सुहानी लोहिया ने इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रमंडल शतरंज में पदक जीता था और वो एशियाई अंडर 9 ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रही हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला क्रिकेट टीम के आईसीसी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन की फिर से सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला क्रिकेट टीम भले ही विश्व कप जीतने से चूक गई हो, लेकिन अपने शानदार खेल से वो 125 करोड़ देशवासियों का दिल जीतने में सफल रही है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं और नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही हैं। पहली बार हुआ कि जब हमारी बेटियां विश्व कप में सफल नहीं हो पाई तो 125 करोड़ देशवासियों ने उस पराजय को अपने कंधे पर ले लिया।
मैं इसे एक सुखद बदलाव देखता हूँ और मैंने इन बेटियों को कहा कि आप देखिए, ऐसा सौभाग्य सिर्फ आप ही लोगों को मिला है। आप मन में से निकाल दीजिए कि आप सफल नहीं हुए हैं। मैं जीते या न जीते, आपने 125 करोड़ देशवासियों को जीत लिया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने 125 करोड़ देशवासियों को जीत लिया है और आपने भी जिक्र किया था कुछ देर पहले कि महिला क्रिकेट टीम ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। ये देखिए, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं और प्रधानमंत्री हमेशा जब से उन्होंने स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी दिखाई उन्होंने देते रहते हैं। अगर अंडर 17 विश्व कप की हम बात करें जो अक्टूबर में होने वाला है, पूरे देश में अगर फुटबॉल में एक नई लहर लाने का काम किया है तो वो प्रधानमंत्री की अपील ने किया है। तमाम चीजें हो रही हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी हाल में ही जब टीम लौट कर आई थी, उन्होंने मुलाकात की, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, उन्हें वो बधाई दी उस प्रदर्शन की, क्योंकि फाइनल हारना आसान नहीं होता है। पूरी कोशिश की थी भारतीय महिला टीम ने, लेकिन खैर वो चीजें अलग थी, खेल का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश ने 125 करोड़ देशवासियों ने आपका वो बोझ अपने कंधों पे लिया। आपको महसूस नहीं होने दिया कि आप फाइनल हार गई हैं। बिल्कुल, आप उपविजेता रही हैं। आपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है और एक बहुत बड़े यहाँ तरीके से आपने वो टूर्नामेंट खेला था। तो ये जो बात है, मुझे लगता है कि जो हमारे देश की महिला स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, क्योंकि महिलाएं कम आती हैं खेल में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस टीम के प्रदर्शन ने, महिला बास्केटबॉल टीम के प्रदर्शन ने और तमाम और जो प्रदर्शन महिला खिलाड़ी करती रहती हैं, अगर हम रियो ओलंपिक भी देखें तो वहां के भी 2 पदक महिला खिलाड़ियों के नाम, 2 महिला खिलाड़ियों के नाम वो पदक थे। तो जिस तरह के मनोबल बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से उनको इंस्पायर किया जा रहा है, न केवल प्रधानमंत्री साहब बल्कि खेल मंत्री भी काफी विजय गोयल भी लगातार कोशिश करते रहते हैं। अगर मैं एक खाली उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं कि सुबह खेल मंत्री ने अपने निवास पर महिला टीम को सम्मानित किया, कुछ देर बाद बीसीसीआई ने सम्मानित किया, उसके कुछ देर बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने सम्मानित किया और शाम को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। यानी प्रदर्शन ऐसा था कि एक दिन में आपने 4 बड़े हस्तियों के साथ, बड़े लोगों के साथ आपने अपनी अनुभव को शेयर किया। तो एक बड़ा अचीवमेंट था टीम के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी, और मुझे लगता है इससे हमारी और जो वुमेन प्लेयर्स हैं बहुत इंस्पायर होगी। और इस बीच भारत के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने आज कहा कि देश के लिए 50वां टेस्ट खेलना बड़े सम्मान की बात होगी और पुजारा 3 अगस्त से कोलंबो में श्रीलंका के साथ जब दूसरा टेस्ट खेलेंगे तो ये उनके शानदार करियर का 50वां टेस्ट होगा। 50 टेस्ट कोई छोटी संख्या नहीं होती है। एक क्रिकेटर का हमेशा सपना होता है कि वो अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, और टेस्ट क्रिकेट जब वो पदार्पण कर लेता है उसका सपना होता है कि कम से कम 50वां टेस्ट जरूर खेले। उसके बाद फिर मंजिलें और हो जाती हैं कि 100वें टेस्ट तक पहुंच सकें। तो 50वां टेस्ट पुजारा जो अब खेलने जा रहे हैं कुछ दिन के बाद ही, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उस टेस्ट में वो 34 रन बना लेते हैं तो उनके करियर के 4000 रन भी पूरे हो जाएंगे। तो ये वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ की कमी को पूरा किया है। राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद ये माना जा रहा था कि श्रीमान भरोसेमंद का टैग किसके पास जाएगा, कौन उनकी जगह लेगा। तो पुजारा ने उनकी जगह को बखूबी भरा है और जब भी भारत संकट में रहा है उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ पारियां खेली हैं। गाले में पहले टेस्ट में उन्होंने 153 रन बनाए थे और शिखर धवन के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की जीत का आधार तैयार किया था। तो ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर नजर रखते हैं। अगर आप देखें पूरे आईपीएल में इन्हें किसी टीम ने नहीं लिया था, लेकिन खेले नहीं टेस्ट में अच्छा खेलते हैं। लेकिन ये टेस्ट प्लेयर हैं और हमें ऐसे ही प्लेयर की जरूरत है, क्योंकि भारत जब विदेश में टेस्ट खेलता है तो वहां ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो विकेट पे टिक सके, गेंदबाजों का सामना कर सके और रन बना सके और टीम को जिता सके। और इस बीच बता दें श्रोताओं की आज 12वीं और अंतिम स्लम युवा दौड़ का नई दिल्ली में करोल बाग में सफल समापन हुआ। ये दौड़ झंडेवाला मंदिर से शुरू हुई थी और अजमल खान पार्क करोल बाग पर समाप्त हुई, जिसमें 6000 युवाओं ने हिस्सा लिया था। और इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि स्लम दौड़ का मूल उद्देश्य झुग्गियों में रहने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को खोजना है ताकि वो आने वाली जो स्पर्धाएं होंगी खेलों के उनमें हिस्सा ले सकें। तो दोस्तों अब समय हमें बहुत ज्यादा इजाजत तो नहीं दे रहा है कि हम राजेश जी आपसे और ज्यादा चर्चा कर सके। तो श्रोताओं स्पोर्ट्स स्कैन के एक नए कार्यक्रम की मुलाकात के वायदे के साथ अनुमति दीजिए निखिल कुमार को। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।